जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटियों पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मुजफ्फरपुर में डीवीआर कंपनी के द्वारा वो जो लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया, लगभग 250 लड़कियों के साथ यौन अपराध किए गए हैं और इससे पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। इस पर हमारी मांग है कि मोदी नीतीश चुप्पी तोड़ो और इसमें जो इस तरह के फर्जी नेटवर्किंग कंपनियां चलाई जाती हैं और जो उसके ज़रिए जो है लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, इसके खिलाफ में है यह है देश भर में बढ़ते सांप्रदायिक हिंसा जो हो रही है इसके खिलाफ है। और ये देखा जा रहा है मोदी 3 के इस कार्यकाल की शुरुआत भारी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा से हो रही है। इसके खिलाफ इसके प्रतिकार में भी ये है। दूसरा, हाई कोर्ट के ज़रिए जो 65% रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया है, इसके लिए भी एक है कि भाई सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाए और जो सर्वे की कराया गया, जो जातिगत सर्वे के बाद जो जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी हिस्सेदारी के तहत जो कानून में संशोधन करके जो 65% रिजर्वेशन कराया गया था, लाया गया था, इसको लागू कराया जाना चाहिए। नीट और यूजीसी नेट जैसे तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाना ये मोदी सरकार में भारी विफलता है, गिरता हुआ शिक्षा का स्तर है और डॉक्टर बनने वाले जो लोग हैं, लड़के हैं, और उसमें बड़े पैमाने पर धांधली है। इसके चलते लोगों के जीवन स्तर से भारी खिलवाड़ है। इसके विरोध में भी यह कार्यक्रम है। पाल बिहारी लाल, प्रभारी भाकपा माले, बिहार शरीफ, नालंदा। मेरा नाम बीरेश है, इनकलाबी नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष और हरनौत के भाकपा माले प्रभारी। आज जो हम लोग का कार्यक्रम है ये मुजफ्फरपुर में जो डीवीआर कंपनी के फ्रॉड द्वारा हमारे बिहार राज्य के 250 महिलाओं के साथ ये यौन अपराध किया है। वो झांसा देकर ले गया कि भाई हम नौकरी दे रहे हैं कंपनी द्वारा, और वहाँ महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ। यहाँ मोदी और नीतीश जी का सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार। मोदी जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ मोदी जी का तीसरे कार्यकाल शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कहीं से ये नारा लागू होते हुए नहीं दिखाई दिया। इसलिए हम लोग का ये मांग है आरवाईए द्वारा, एपवा द्वारा और इंसाफ मंच और तमाम हमारे पार्टी के संगठन द्वारा कि इस जो है फ्रॉड गिरी को ये सीबीआई स्तर से जांच कराए और जांच करा करके त्वरित कार्रवाई दोषियों पर करे। उसके साथ हम जो नीट का जो ये मामला हुआ, ये नालंदा तक के मामला जुड़ा हुआ है और यहाँ पर अभी वर्तमान में 2 दिन पहले यहाँ बिहार के मंत्री एक हैं, वो अशोक चौधरी आए। उन्होंने कहा कि नालंदा का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ शिक्षा का ये दुनिया को रास्ता दिखाया है। ठीक है, ये सही बात है, नालंदा दुनिया को रास्ता दिखाया है, लेकिन सवाल है कि यहाँ का जो है संजीव मुखिया और उनके बेटा इस कार्य में साफ संलिप्त और कई बार इन्होंने पकड़े भी गए हैं कई मामलों में, ये पेपर लीक मामले में। हाँ, अब ये साफ भी कह रहे हैं कि हम एलजेपीआर के ये सदस्यता वाले पार्टी के सदस्य हैं, तो ये एनडीए में शामिल है। तो ये अब सरकार चीटिंगबाजी करने में लगी हुई है कि ये हमारे लोग नहीं है, हम इसकी जांच करा रहे हैं। जांच क्या कराना, ये तो साफ स्पष्ट हो गया है कि इसमें ये सारे लोग हैं शामिल, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग का कहना है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें और सबको जेल भेजें, इस पर कठोर कानून बनाया जाए ताकि द्वारा ये इस तरह का परीक्षा में धांधली ना हो सके। जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है छात्रों का। एक तो कभी 15 साल 10 साल का शासनकाल में कभी नौकरी की बात ही नहीं किए, जो कुछ बहालियाँ हो रही है उसमें ये पूरे फ्रॉड हो रही है। इसलिए ये आरवाई मांग करती है कि इसकी जांच पड़ताल करके सभी दोषियों को कठोर से कठोर सजा दें।